हम वेलकम करते हैं मसीह यस्सु के नाम में आप सबको, जितने व्यूवर हमें इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए वॉच करते हैं और जितने इस यूट्यूब चैनल पर हमें देखते हैं। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज हम कलाम इक़दस में से बड़े गौर से, बड़े ध्यान से हम यशवा के जो यशवा खुदा का पैगंबर, खुदा का नबी काम कर रहा था इसराइल के लिए, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो पहले भी इस टॉपिक पर हम एक वीडियो बना चुके हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस वीडियो को बहुत ही पसंद किया है और आपने कमेंट्स भी अच्छे अच्छे दिए। इस बात के लिए हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम यशवा से ही बात करेंगे कि जब वो अहद का संदूक उन्होंने उठाया हुआ था तो खुदावंद ने यशवा से कहा कि कहनों और लावियों को कहना। आप जानते हैं कि उस वक़्त बारिशों का मौसम था और नदी में बाढ़ आई हुई थी, लेकिन असली ओरिजिनल बात ये थी कि जो यशवा था वो जेन्युइन रिलेशनशिप में था खुदावंद के साथ। अगर आप जेन्युइन तौर पर रिलेशनशिप रखते हैं खुदा के साथ तो वो आपके लिए भी बाढ़ों को हटा सकता है, बड़ी बड़ी दीवारों को गिरा सकता है। अगर आप फेक हैं, रिलीजियस हैं, झूठे हैं और जिस तरह आप खुदा को समझते हैं तो वही आपके साथ होगा। अगर आप सच्चाई के साथ चलेंगे तो आपकी लाइफ में सच्चाई का फल उगेगा, सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। और अगर आप झूठे हैं, फेक लोगों के साथ आप रिलेशन रखते हैं, फेक लोगों के साथ आप फेक बातें बनाते हैं तो आप खुदा में नहीं हैं, आप फेक लोग हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई कौन है? सच्चाई खुदावंद का बेटा यीशु मसीह है, वो सच्चाई है। उसने कहा है कि ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। अगर ईमान रखते हैं कि ज़िंदगी की वो रोटी वो है तो इस दुनिया में आप अपने बिजनेस में झूठ नहीं बोलेंगे कि हम अपने पेट के लिए झूठ बोल रहे हैं, अपनी रोटी के लिए झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। अगर आप समझते हैं कि जनरली हमारा रिश्ता जो है खुदा के साथ है तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप अपने बिजनेस में हमेशा सच्चाई के साथ चलेंगे। ये मैं आपको जेन्युइन बातें बता रहा हूँ। जितना आप जेन्युइन तरीके से खुदा के साथ चलेंगे उतना ही खुदा आपके साथ जेन्युइन तरीके से चलेगा। क्योंकि अगर वो कहता है अगर तुम मुझ में मसरूर रहे तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा और तुम्हें दुनिया की बुलंदियों पर लेकर जाऊंगा। देखो कैसा खुदा ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया कि वो दुनिया पर भी आपको बादशाही देना चाहता है, 100 गुना देना चाहता है, बशर्ते ये है कि आप कायम रहें उसमें। क्योंकि डाली जो कायम रहेगी वो फल देगी और जो कायम नहीं रहेगी वो आप जानते हैं कि आग में डाली जाएगी। और यशवा जो था वो जेन्युइन तरीके से खुदावंद के साथ था, यहोवा के साथ था। और जब कहनों ने अपने पैर टिकाए दरियाए यरदन में, उस नदी में, तो आप जानते हैं कि वही काम हुआ जो दरियाए लाल समंदर में हुआ था कि पानी तूते की मानत, दीवारों की मानत खड़ा हो गया और इसराइल बीच में से गुजरा। और जो कहन और लावी जिनके कंधों के ऊपर अहद का संदूक था वो दरिया के किनारे खड़े रहे। और बाइबल बयान करती है कि वो लोग सूखी हुई मिट्टी पर से गुजरे। हालांकि जब समंदर सूखते हैं, नदियां सूखती हैं तो उनमें गोबर होती है या पत्थर होते हैं या और बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप जानते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद बाइबल बयान करती कि वहाँ मट्टी थी, सूखी मट्टी, और सूखी मट्टी पर कहनों ने अपने पांव रखे और ऐद के संदूक को लेकर गए। ये खुदा ने दूसरी बार उनके लिए पानी को अलग-अलग किया और उस वक़्त उस नदी में पानी बहुत ज़्यादा था। बाइबल बयान करती कि वो बारिशों का मौसम था, बाढ़ आई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद खुदा ने बड़े बड़े उनके लिए काम किए। अगर आप उसके खिदमत के लिए, उसके कामों के लिए निकले हैं, उसके इरशाद आज़म को फैलाने में निकले हैं, तो खुदा आपके लिए नदियों को 2 हिस्से कर देगा। अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं तो एक बात याद रखिएगा, जिस सड़क पर आप जा रहे हैं वो सड़क आपके लिए वफादार होगी। जिस पत्थरों के अंदर आप रह रहे हैं, जिन घरों के आप अंदर रह रहे हैं, जिन ईंटों के आप अंदर रह रहे हैं, वो ईंटें आपके लिए वफादार होंगी। अगर आप खुदा के लिए वफादार नहीं हैं
تو آپ اس بات کی مت توقع رکھیے گا کہ ہمیں زندگی کا تاج ملے گا، کیونکہ خدا نور ہے اور نور میں ذرا سی بھی تحریکی نہیں ہے۔ اور اس نے فرمایا ہے کہ تم بھی دنیا کے نور ہو، تمہاری روشنی لوگوں پر چمکے۔ اگر آپ کے اندر روشنی ہے، کلام اقدس ہے، آج کلام اقدس آپ کے اندر ہونا چاہیے، وہ عہد جو نیا عہد ہے ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ پرانے عہد نامے میں بائبل نہیں تھی، سنیے غور سے، جب موسیٰ کا دور تھا، یشوع کا دور تھا، بائبل نہیں تھی۔ جو عہد کا صندوق خدا نے لاویوں اور کہنوں کو دیا تھا، جو ان کے کندھوں پر تھا، وہ اس کے اندر خدا کے 10 حکم تھے، 10 ورڈ تھے، پاک کلام تھا۔ اسی لیے پاکیزگی کی وجہ سے لال سمندر اور دریائے اردن 2 حصے ہو گیا، کیونکہ وہاں پاک ورلڈ ریلیز ہوا تھا۔ خدا نے کہا کہ کہنوں کو کہ اپنے پاؤں جماؤ، تو وہ سارا دریائے اردن جو تھا وہ سوکھ گیا۔ آج اگر سچائی پر آپ کے قدم جمے ہوئے ہیں، آپ ہل نہیں رہے، اگر خدا نے کہا کہ یہاں کھڑا ہو جا، آپ ہل نہیں رہے، اور عہد کا صندوق آپ کے اندر ہے، بائبل مقدس آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے، جب آپ بولیں تو بائبل مقدس کے ورڈ بولیں۔ آپ چاہے کسی بھی بندے سے بات کریں، آپ سلام کہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسیح ہے، یہ مسیح کا پیروکار ہے، یہ آپ کے اندر عہد کا صندوق ہونا چاہیے۔ آج ہمارے کندھوں پر نہیں بلکہ ہمارے اندر عہد کا صندوق ہونا چاہیے، جس کے وسیلہ سے ہمارے لوگ، ہمارے گھرانے برکت پائیں۔ میرا ایمان ہے کہ جب آپ اس کلام کو ریسیو کرتے ہیں تو یقیناً آپ برکت پاتے ہوں گے، کیونکہ کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، کلام ہمیشہ اپنا کام کرتا ہے۔ جب بھی خدا نے ورلڈ کو ریلیز کیا ہے تو اس نے اپنا کام کیا ہے۔ اگر یشوع کے دور میں وہ دیوار گر سکتی ہے، دریائے اردن 2 حصے ہو سکتا ہے، تو جیسے جیسے ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے نشانات ملتے ہیں، ایسے ممسوح خدا کے آئے جنہوں نے خدا کے لیے بڑا کام کیا، بہت ہی بڑا کام کیا، یسوع مسیح کی گواہی دی۔ آج وقت ہے کہ ہم بھی اس کے گواہ بنیں۔ اگر آپ اس کے لیے کھڑے ہیں، اپنے پیر ٹکائے ہوئے ہیں، اپنے پیر جمائے ہوئے ہیں، بدی کے اوپر آپ غالب ہیں، شیطان کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے، تو آپ یقیناً زندگی کے حقدار ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ایک بھی انسان ہلاک ہو۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم جانیں، کوئی طوفان آئے، کوئی وبا آئے، وہ فرماتا ہے کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ بچنا چاہتے ہیں، تو آپ یسوع مسیح کو جانیں، اس کے کلام اقدس کو اپنے اندر رکھیں۔ وہ عہد کا صندوق آج آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ آمین۔